चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम राइट द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 5 नंबर सिस्टम। ओके, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लो। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। हेलो, 2 लगा लो। जिस किसी का भी बीच पे कहीं छूटे मुझे बता देना। ठीक है। बी इन हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट 11। बी क्या रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल में? 11 को। ठीक है। इसके बाद बाइनरी एडिशन ऑफ 2's 1's लीड टू अ, इसका आंसर होगा थर्ड। जीरो, हाँ 0 विथ अ कैरी ऑफ 1। 0 विथ, हाँ 0। वही बोल रहा हूँ बेटा, थोड़ी तबीयत आज गड़बड़ है, इस वजह से थोड़ा आवाज अगर साफ ना है तो बता देना। 0 विथ अ कैरी ऑफ 1। ओके, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 10112 इज 11। क्या होगा? 11। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 11 कैसे होगा? 11 समझ में आ रहा है? बाइनरी है, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। कैसे लिखेंगे इनको? इसको कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 2 की पावर 0, फिर अगला बिट 1 इंटू 2 की पावर 1। आ रहा है ना समझ में? अरे आ रहा है कि नहीं? पढ़ाया था ना। अच्छा, मुसाहिद, मुसाहिद मुसाहिद, देखो आवाज नहीं आती है, हेड हो गए मुसाहिद। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी द फ्रैक्शनल पार्ट इज डिवाइडेड बाय, क्या होगा? नहीं, मल्टीप्लाइड क्यों होगा बेटा? डिवाइडेड होगा, मल्टीप्लाइड कौन कह रहा है? कंफ्यूजन दूर कर लो जिसका हो रहा है। हेलो, नहीं नहीं, मल्टीप्लाइड किसने कहा? कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ, क्लियर करें। हेलो श्वेता, आपको दिक्कत है? मल्टीप्लाइड अभी कोई कह रहा था। अंकिता आपने? अच्छा, देखो मल्टीप्लाइड क्यों होगा? क्योंकि फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल वाला हमेशा डिवाइड में जाता है, जाता है कि नहीं? चलिए, अच्छा सभी एक अच्छे से। हेलो, कल से पेपर है, स्टार्ट है ना कल से पेपर सभी के, यूनिट टेस्ट। मैसेज में डाल दूंगा। कॉपीज आपको पता है ना कैसी बनानी है टेस्ट की, जैसी पिछली बार बनाई थी सभी ने। क्लियर? हाँ, क्या कह रही हो? हाँ, यूनिफॉर्म में बैठ के कर लेना, और क्या, वैसे ही करना है। सबको समझ में आ रहा है? मुसाहिद, रेहान, कॉपी में तुम नहीं बनाओगे मुसाहिद, पिछली बार जो तुमने गलती की थी इस बार नहीं। क्लियर? और क्या? और सुनो मुसाहिद, अलग अलग कॉपी बने, अलग अलग बनेगी, ध्यान रखना। वो ऐसे कॉपी में मत लिख के ले आना जो पिछली बार तुमने किया था। हाँ, मुझे कहना ना पड़े हमने पिछली बार कुछ नहीं कहा, दिक्कत होती है ना बेटा सबमिट करने में। सारे बच्चे अलग अलग करके दे रहे हैं, वैसे ही आप भी तो। ठीक है। अच्छा, टेस्ट से रिगार्डिंग किसी की कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले अभी। हाँ हाँ, अगर बताया गया तो कराने, और पेरेंट्स के साइन होने चाहिए। ऐसा होता है कुछ बच्चे गलत तरीके से सबमिट करते हैं,
इसलिए कहा जा रहा है, बाद में हम दिखा सके कि आपके पेरेंट्स के साइन थे। क्लियर? सभी बच्चे करा लेंगे। ओके क्लियर? चलिए आगे देखिए। अंकिता ये फ्रैक्शनल इसलिए होगा क्योंकि डिवाइड में होता है। क्लियर? माइनस की वैल्यू अगर डेसिमल वैल्यू है, जब डेसिमल हटाते हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू अपॉन में जाती है, यानी फ्रैक्शन पार्ट पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में, तो इसीलिए उसको डिवाइड में आएगा, तो मल्टीप्लाइड नहीं होगा। क्लियर? मल्टीप्लाइड में जब जाता है ऊपर तो भी पावर में माइनस होता है, याद आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच इज ऑक्टल नंबर सिस्टम, कौन सा इसमें से ऑक्टल नंबर सिस्टम है? ठीक है, 101। इन्होंने देखो इस क्वेश्चन को जरा स्किप कर दो क्योंकि इसमें कुछ आंसर गलत दिया है। पहली बात तो ये कह रहे हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है वो कौन सा ऑक्टल नंबर सिस्टम प्रेजेंट कर रहा है? भाई 23 का तो ये तो डेसिमल नंबर हुआ ना, 79 तो डेसिमल हुआ, 5 ये जो है। हेलो, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। अब आई? हेलो हेलो, वो बीच में जब वो कट जाए आवाज बता देना, दोबारा रिपीट कर दूंगा वो बात। ठीक है, चलिए आगे। इसको आंसर को क्वेश्चन को स्किप कर दो। 7 नंबर में बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 25 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? 25 डेसिमल नंबर का, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 11001। क्लियर? निकाल लोगे कि नहीं? हेलो, देखो कैसे निकालेंगे, एक बार हम बता देना वो शॉर्ट वाला तरीका। देख लो, शेयर बोर्ड कर रहा हूं। 25 का निकालना है तो वैसे तो देखो 25 को आप डिवाइड कर दोगे कैसे? इस तरीके से 2 से डिवाइड करोगे, पता है ना कितनी बार जाएगा ये? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ज्यादा हो जाएगा ना। 2 2 जा 4, सॉरी बता भी नहीं होगा। ठीक है, 12 2 24, कितना बचेगा रिमाइंडर? हेलो, 1 बचेगा ना? हेलो, डिवाइड करो, देखो पूरा रिमाइंडर कोई नहीं, 0 6 रिमाइंडर 0, फिर 2 से 2 1 जा 2, आगे क्या आ जाएगा? तो इसमें 2 1 जा 2, तो एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो जब नीचे से लिखेंगे अभी एक और जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 11001। आ रहा है समझ में? निकाल लोगे ना अब? समझ में आ रहा है? जगह नहीं है इसलिए हमने इसमें बताया। ठीक है, हेलो, अब आ रही है? हेलो, चलो, बीच बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, जब ना आए तो बता देना, दोबारा बोल दें। लास्ट वाला 8th में द एडिशन ऑफ नंबर 0 and 1 इज इन बाइनरी, तो 0 1 को जब ऐड करेंगे कितना होगा? 0 + 1 1 होता है, बाइनरी एडिशन पता होगा। चलिए वेरी शॉर्ट में पहले क्वेश्चन का आंसर नोट करिए, कॉपी निकाल लीजिए, चाहे रफ पे नोट कर लीजिए, बाद में फेयर करिएगा। बोलूं आंसर? आंसर नंबर 1 वेरी शॉर्ट का पहले से निकाल के बैठा कर रखो भाई। बोलूं? चलिए, व्हाट इज मीन्ड बाय बाइट? बाइट को लिख लीजिए, अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, a unit of information that can represent one item हेलो, हाँ भाई, हेलो, कहाँ तक लिख लिया आपने? हेलो, a unit of information
A unit of information that can represent one item. यहां तक लिख लिया? हेलो हेलो हेलो, यहां तक हो गया? चलिए, दैट कैन रिप्रेजेंट वन आइटम कॉमा सच एज अ लेटर और अ नंबर, सच एज अ लेटर और अ नंबर. A byte is usually a byte is usually हेलो, कहां तक लिख लिया ये बताओ मुशाहिद. Usually made up of a series of, a byte is usually made up made up of a series of 8 smaller units ब्रैकेट में बिट्स. ओके, बस फुल स्टॉप यहां तक हो गया. ब्रैकेट में बिट्स, 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 BITS, बिट्स. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ नंबर सिस्टम. तो नंबर सिस्टम क्या है? इसके लिए इधर आई पेज नंबर नहीं, इधर ही आओ. पेज नंबर 88 पे देखो, इधर ही की टर्म्स में. पेज नंबर 88 पे की टर्म्स में देखो, नंबर सिस्टम लिखा है. हेलो, हाँ 88 88 की टर्म्स में देखो, नंबर सिस्टम हेडिंग मिली. नंबर सिस्टम, बस यही लाइन लिख लेना, यही लाइन लिख लेना, एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स. बस हो गया आंसर. ठीक, ठीक है. सभी बच्चे पेपर देंगे ये यूनिट वाला, कोई छोड़ेगा नहीं. क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 15. इक्विवेलेंट और डेसिमल 15, डेसिमल नंबर 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? डायरेक्ट उसके आगे आंसर लिख लो. 111 होता है. 4 बार 1 लिखेंगे, 1111. क्लियर? लिख के बता रहा हूं एक बार, वो आप कन्वर्जन कर लेंगे वैसे ही. क्लियर? 15 का निकालना है तो वही डिवाइड कर लोगे ऐसे 2 से. ठीक है, इक्विवेलेंट इसका आएगा कितना, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं. 1111 दिख रहा है सबको? ऐसे लिखोगे. चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज BCD कोड. इसका आंसर भी लिख लो, दिया नहीं है इसमें सही से. बाइनरी कोडेड डेसिमल लिखो, बाइनरी कोडेड डेसिमल. बाइनरी कोडेड डेसिमल is a class of binary encodings. Decimal is a class of binary encodings. Is a class of binary encodings of binary encodings of decimal numbers. लिख लिया यहां तक? बाइनरी एनकोडिंग्स, एनकोडिंग्स बोला, कोडिंग नहीं. ENCODINGS, encodings of decimal numbers where each digit is where each digit is represented by a fixed number of bits. एक मिनट. where each digit is represented by a fixed number of bits, usually 4 or 8. ठीक है,
क्लियर है? यस क्लियर यहाँ तक? ओके मैंने बोला 4 फिक्स नंबर ऑफ बिट्स यूजुअली 4 और सोलह तारीख से स्कूल खुल रहे हैं। हेलो 16 तारीख से खुल रहा है तो सभी को स्कूल आना है। ठीक बता दिया जाएगा बेटा, मैसेज डाला जाएगा तब आप जाए। अभी खुद से मत चले आना, जब तक मैसेज ना हो, कंसेंट फॉर्म जमा होगा, जो कुछ भी होगा सब फॉर्मेलिटीज के बाद आना है जब आपको बताया जाए। क्लियर? अपने मन से ये नहीं बैग उठा के चले आए। ठीक क्लियर? ओके क्लास में आओगे तो और अच्छा रहेगा, बढ़िया से चीजें कि कंप्लीट हो जाएगा सभी का कोर्स और सिलेबस। ठीक है चलिए आगे देखिए, हो गया 4 और 8 बस फुल स्टॉप, ये आंसर हो गया इसका। आगे बोले, आगे देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। इसको तो आप यहाँ पे लगा लीजिए पे। हेलो हेलो हाँ भाई, व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए पेज नंबर इस पे आ जाओ। कहाँ पे? पेज नंबर 70 पे। नहीं नहीं 70 क्या 80 पे? आ गए? हेलो हाँ भाई, बीच बीच में वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, अब क्या बताएं। स्कूल में पेज नंबर 70 पे आओ। आ गए? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हेडिंग पढ़ा है? द हेक्साडेसिमल नंबर डेसिमल सिस्टम से लेके एंड बाइनरी नंबर तक लगा लो बस। क्लियर? और चाहो टेबल बनाना चाहो तो टेबल बना लेना। सुना? कहां तक सुना है अंकिता? बताओ, दोबारा बोल रहे हैं, बताओ। हेलो से लेके नीचे पैराग्राफ फुल स्टॉप जहां तक दिया वहां तक लिखो, टिक लगाओ। हो गया? ठीक है, नीचे जो टेबल बना है तो टेबल बना लीजिएगा, उसमें पूरा शो किया हुआ है हेक्साडेसिमल, ऑक्टल डेसिमल और बाइनरी को। ठीक है क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो हेलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, डिफाइन द टर्म नीबल। एक लाइन का आंसर लिख लो। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट। अब आई आवाज? हेलो इट इज अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट। बीच बीच में वो नेटवर्क चला जाता है, अब क्या बताएं, तो दोबारा रिपीट कर देंगे। लिख लिया? It is a collection of 4 bit. It is a collection of 4 bit. आंसर बस बस बस। और क्या नीबल होता क्या है? जो बाइट होता है उसी का आधा होता है नीबल। क्लियर? चले आगे, सबका हो गया, किसी का छूटा तो नहीं? बता दो। चलो शॉर्ट आंसर में देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन अ बिट एंड बाइट। तो बिट को लिख लो, बिट इज ए स्मॉलर यूनिट एंड बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट। बस इतना लिख लो।
It is a smaller unit, smaller, yeah, smallest unit, and byte is the connection of it. हो गया